आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालें और उसका भार कैसे निकालें। क्लियर। देखिए सबसे छोटा सा लेते हैं हम, वही अपना एक सबसे पहले लेते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ये आपको याद करना पड़ेगा, 1 से 30 तक लगभग में इसको याद होना चाहिए। क्लियर। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। तो सुनो मेरी बात को, ये जो परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यही बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर। और ये हमारा होता है भार। भार का मतलब होता है नाभिक, यानी कि परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में काम, मतलब उसके नाभिक में होता है। क्लियर। और नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। ठीक, इस पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, आवेश होता है लेकिन प्लस चार्ज होता है। अब हम देखते हैं क्या कि हमारे पास ये जो 11 है ना, 11 हमारे पास जो प्रोटॉनों की संख्या है, हमारे पास जो प्रोटॉनों की संख्या वो कितनी है, 11 है। और हमारे पास जो भार है, भार परमाणु का जो भार है, यानी कि भार का मतलब हो गया P प्लस N, इसका मान है अपने पास 23। क्लियर। और यहाँ से हमारे पास जो क्रमांक है ना, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है वो है 11। तो P की जगह हम रख देते हैं 11 प्लस N बराबर 23। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल के आया 23 से 11 गया, 3 से गया 2, ये बचेगा आपका 12। तो यहाँ पे जो सोडियम तत्व है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। लेकिन अभी रुकिए, अब देखिए परीक्षाओं में अब क्या पूछे जाने लगा है कि जैसे आपको ये दे दिया, आपको दे दिया कि N है सोडियम प्लस पर इलेक्ट्रॉन कामा प्रोटॉन कामा न्यूट्रॉन बताओ। तो हम देखते हैं सोडियम प्लस, यानी प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, यानी कि जब कोई को कुछ रुपए देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और हम जानते हैं कि सोडियम होता है 11 Na23। क्लियर। देखिए एक चीज और सुनना कि यहाँ पर प्रोटॉन कभी नहीं बदलता है, हमेशा बदलता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बदलने से ही क्रियाएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने अपना दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। प्रोटॉन कभी नहीं बदलता, प्रोटॉन ऑलरेडी 11 ही रहेगा, 11। क्लियर। अब आ जाओ न्यूट्रॉनों की संख्या N का मतलब फिर अपना वही चीज हो गया, क्या 23 से 11 गया, फिर बचा 12। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि किसी भी तत्व पर प्लस या माइनस चार्ज लगाने पर किसकी संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो एक ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और चौथा ऑप्शन होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो हम लोग क्या लगाएंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आपका प्रोटॉन कितना था 11 और न्यूट्रॉन कितना निकला 12, जबकि यहाँ कोई आवेश नहीं था आपके पास Na के ऊपर। यहाँ Na के ऊपर आपका प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज में देखा आपने कि इलेक्ट्रॉन से बदला है। इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन 11 से हो गया 10, बाकी ना तो आपका प्रोटॉन बदला ना ही आपका न्यूट्रॉन बदला है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए करते क्या है, सुनना मेरी बात को, हटाना इसको साफ करना। हमसे पूछ दिया जाता है कि सोडियम मतलब 11 का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करेगा। ठीक है, किस उपकोष में। तो हमारे पास होते हैं sp-d-f। ठीक, ये हमारे कक्षक होते हैं, sp-d-f कक्षक होते हैं। क्लियर। तो देखिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देख लो KLMN, इसको भी हटाते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, इसको देख लो KLMN। ठीक, ऊर्जा स्तर के हिसाब से ये कक्षक चलते हैं, ऊर्जा स्तर के हिसाब से। तो करते हैं, K का मतलब हो गया देखिए पहली कक्षा, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2n²। 2n² से ही पता करते हैं कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो हमने देखा K का मतलब पहली कक्षा, यानी n का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, यानी कि K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से L का मतलब हो गया कि 2 और 2 दूनी 4 दूनी यहाँ पर 8 हो गया। M का मतलब हो गया 3, 3 का 9 और 9 दूनी
ये आपका 18 हो गया। इसी तरीके से 4 4 चौको 16 और 16 दूनी 32। इस तरीके से हम लोग फिलअप करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि किस ऊर्जा स्तर से बढ़ते क्रम में चीजें जा रही हैं। अब देखिए करते क्या हैं, जैसे मैंने कहा सोडियम 11 है तो के में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2। अब मेरे पास बचा कितना है 9 बचा है, इसमें रहेगा अधिकतम 8 और इसमें रहेगा अधिकतम 1। क्लियर। तो ये हो गया कि KLM। तो सोडियम का अंतिम जो है इलेक्ट्रॉन वो M कक्षा में प्रवेश करेगा। क्लियर, M कक्षा में। अब देखिए होता क्या है, इसमें एक और लॉजिक समझ लीजिए कि एक का मतलब ये होता है क्या कि हर तक अपनी कक्षक को पूरा भरना चाहता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहता है, जबकि इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये दिमाग ये लगाता है या तो हम किसी से 7 ले लें या किसी को 1 दे दें। तो 1 देना उचित रहता है या 7 लेना उचित रहता है, तो 1 देना उचित रहता है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, त्यागने मतलब इलेक्ट्रॉन दिया, किसी को पैसा दिया, और पैसा देने मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज आया। तो हम लोग बोल देते हैं कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, यानी इसकी संयोजकता प्लस क्यों आई, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई +1। इसीलिए बोलते हैं सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है। क्लियर। और 2 8 1 ये जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बढ़ता है घटता है। जस्ट अभी हम जब पहले बता गए कि प्रोटॉन का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो भाग नहीं लेता, प्रोटॉन जितने थे उतने ही रहेंगे। कम और ज्यादा होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक इसने त्यागा तो संयोजकता होगी जाके +1। क्लियर। और पूछा जाए कि 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब होता है जो सोडियम होता है ना आवर्त सारणी के पहले वर्ग में रखा है। 1 का मतलब होता है पहले वर्ग में रखा है, ये चीज होती है आपकी। ठीक, तो अभी यहाँ इतना समझ ले, बाकी हम फिर कल समझाएंगे आपको, थोड़ा टाइम हो गया है।